So yeah, hi everyone, it's me. Yeah, so welcome to my channel. Of course, I'll be teaching Teshu. Yesterday I have stopped my video because it was long enough. तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती थोड़ी सी, तो मैंने उसको 10 मिनट्स की हो गया, 14 मिनट्स की होगी वो वीडियो. तो उसको अच्छे से पढ़ना तो आपको आएगा. तो कल मैं थी उसकी साइज़ वगैरह पर. तो आज मैं आप लोग को एपिकल मेरिस्टेम बताने वाली हूँ. लाइक एपिकल मेरिस्टेम पर क्या काम होता है, कल तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था. तो आज थोड़ा सा भाई उससे काम करते रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेल्स आर मोर एंड लेस अलाइक इन शेप. ओके, सो या तो वो होते हैं उस शेप में या तो नहीं होते हैं. और उसका लास्ट पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स ईच कंटेनिंग अ डेंस प्रोटोप्लाज्म विथ अ थिन सेल वॉल with and centrally located nucleus. Vacuoles are either absent or very small. So जस्ट आई एम सेइंग कि जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर में ऐसा होता रहता है. फिर वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं. जैसे कि हेयर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक पिच कलर. मेरे को तो कलर चूज़ करना भी मज़ा आता है. सो मान लो जो ये वैक्यूल्स या तो ये एब्सेंट होंगे और या तो बहुत छोटे होंगे, बहुत टाइनी, लाइक ये. ठीक है, या तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत छोटे होंगे. और आप ये सोचिए कि जो वो होता है सेल, वो ऑलरेडी इतना हम लोग को तो दिखता भी नहीं है. बट इफ़ वी इमेजिन, जस्ट इमेजिन, तो वो मान लो ये है. ठीक है, फिर बीच में उसका हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, पूरे को किसी तरह भरना है. फिर ये इसके प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, जस्ट इमेजिन ये इसके प्रोटोप्लाज्म होता है. तो आप पहले सोचो कि हाउ इट इज़ लाइक कैसे वो करता होगा. आई लिटरली कांट मेक अ सर्कल. कैन यू जस्ट इमेजिन. ओके, उसे छोड़ते हैं. अब चलिए, वो सेल वॉल होता है और उसमें फिर डेंस अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म भरा होता है. एंड देन उसमें सेल वॉल होती है पतली सी और बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. वैक्यूल्स है तो बहुत छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं. फिर उनके लोकेशंस के बेस्ड प्लांट बॉडी, जो उसकी प्लांट बॉडी होती है और जो उसके मेरिस्टेम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. आज मैं आपको ये बताऊंगी सब. ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पे होते हैं. ठीक है, मान लो ये. ठीक, अब जैसे मैं आपको जो पिक्चर शो कर रही हूँ उसके उस पर जाना. सो ये जो आपका होता है, ये आपका वो होता है, ये ग्रोइंग टिप्स होती हैं. यही ये होता है बेसिकली आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम. जो ये आप देख रहे हो, ये बीच वाला, ये आपका होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कॉर्क कैम्बियम. ठीक, और ये जो आपको लटें दिख रही हैं, सॉरी फॉर मैं, और ये सब जिसकी पत्तियाँ हैं वो होती है नोड्स, वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. उसमें से न्यू लीव्स निकलती हैं. ठीक, और फिर जो नीचे का पार्ट होता है ये होता है रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, लो आपको फोटो दिखाती हूँ. ओके, नाउ हेयर, नाउ वेट मिनट. ऊपर का पहले आपको अच्छे से दिखा देती हूँ. यहाँ ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये पार्ट आपका होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक, फिर जो ये वाला आपका पार्ट होता है, आपको मैं लीव्स भी दिखा रही हूँ, न्यू ग्रो होती हैं उसी में से. तो ये होता है अपना नोड का इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एज आई एम शोइंग यू. नाउ हेयर ये इतना पार्ट. ठीक, या तो इतना भी हो सकता है, नो डाउट इट कैन बी दिस मच ऑल्सो, दिस लाइक लॉन्ग ऑल्सो. ये आपका होता है कॉर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम. मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर टिश्यूज़ वो सभी होते हैं जाइलम और फ्लोएम. ये देखो आप ऊपर लिखा भी था. ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर टिश्यूज़. अगर वीडियो बेटा कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए या कट हो जाए तो दैट्स समझ लो कि वो तीसरा आएगा, पार्ट 3. ये आपका पार्ट 2 है. ठीक, फिर ये कॉर कैम्बियम बता चुकी, वैस्कुलर कैम्बियम. ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती हैं. ये और ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ये. ठीक है, डिफरेंट होता है ये. एंड जस्ट इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज इट्स समथिंग पर्सनल. देन नीचे आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये देख रहे हो ये पार्ट. यहाँ पे आपका होता है रूट कैप, और रूट कैप का नीचे वाला पार्ट होता है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम. तो ये वाला मैंने आपको पार्ट दिखाया था, ये होता है आपका रूट कैप. ठीक, रूट कैप होता है ये. और एंड जो ये वाला पार्ट होता है
ये वाला, ये आपका होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, एज वी आर लर्निंग अबाउट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, ये देखो, आई एम शोइंग द फुल डायग्राम, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ये आप इसको ले लो फटाक से, आई एम वेटिंग फॉर 1-3 सेकंड्स। ओके, नाउ इफ यहाँ पे भारी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बट यू हैव टू नो अबाउट दे, आई एम रीडिंग, जस्ट पे अटेंशन ऑन इट। They bring about an overall increase in the height of plant. This growth which occurs due to cell division at the apex of root and shoot. Apex क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब apex ये होता है, मान लो ये आपके लीफ, it's not looking leaf at all, but क्या apex आपका ये पार्ट होता है, midrib आपका ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जिसके ऊपर मैंने वापस से लाइन ड्रॉ करी है, वो वाला पार्ट होता है आपका मिड रिब। और यू कैन से ये वाला, ये जो बीच वाला है, जो लाइन दिखती है आपको, वो होती है आपकी मिड रिब। ठीक ना, यहाँ पे लेकिन एपेक्स की बात हो रही है, जो रूट और शूट आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि नीचे जो भी रूट्स होती हैं उसे रूट सिस्टम कहते हैं, और ऊपर जो प्लांट स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह वगैरह निकलते हैं, वो पूरा पार्ट आपका शूट सिस्टम होता है। ठीक, अब ऊपर लिखा है जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी ओवरऑल इंक्रीज लाते हैं हाइट में प्लांट की। मैंने आप लोगों को कल बताया था या नहीं बताया था, सो सॉरी फॉर दैट। मान लो ये प्लांट है, लेट मी शो यू प्रॉपरली, ओ सॉरी, या मान लो ये प्लांट है। ठीक, मान लो दिस इज़ द प्लांट, ऑल दैट इट्स नॉट अ प्लांट, वेट, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जब ये होता है। अब इसमें क्या होता है ना, जो एपिकल मेरिस्टेम काम करता है वो इसमें काम करता है। ठीक, आप लोग देख लो एक बार अच्छे से प्रॉपर। और ये जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू अकर होती है ना, इफ हियर वी अंडरस्टैंड, तो इसमें जो पूरा प्रॉपर ग्रोथ आता है वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू आता है, और जो सेल डिवीजन जहाँ पे टेक प्लेस करता है वो यहाँ पर करता है एपेक्स रूट के यहाँ पे भी। इफ़ यू सॉ, अगर आप कोई प्लांट करते हो, कोई भी प्लांट को प्लांट करते हो, तो अब पहले स्टार्टिंग ऑफ द टाइम तो वो छोटा रहता है, बट आगे चलते चलते उसकी रूट्स बड़ी होने लगती हैं, लीव्स एंड स्टेम्स वगैरह भी बड़ी होने लगती है। स्टेम्स में थिकनेस आती रहती है और वो इंक्रीज भी होता रहता है, और लीव्स भी आपकी वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, नाउ हेयर लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो लैटरल साइड स्टेम्स एंड रूट के प्रेजेंट होते हैं, और या वो जो सेल डिवीजन होता है वो रूट और शूट के होते हैं, तो वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, जहाँ से वो होता है उसे ही प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लैटरल मेरिस्टेम दे आर प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ द रूट्स, वो लैटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है रूट्स और स्टेम्स के। दे ब्रिंग अबाउट 10 इंक्रीज इन द गर्थ और डायमीटर। नाउ हेयर गर्थ और डायमीटर एक बोथ आर द सेम वन। ठीक, नाउ हेयर इट्स टॉकिंग दैट कि जो रूट होती हैं और शूट्स होती हैं, ये मान लो रूट है, ये शूट है, तो जो रूट है उसमें भी थिकनेस आएगी, और जो स्टेम पहले ऐसी थी वो पहले बाद में ऐसी हो जाएगी। बैम्बू देखा है, जब हम लोग प्लांट करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम वो बहुत पतला होता है, बट वो आगे आगे मोटा होता जाता है, एंड इट कलेक्ट्स वाटर ऑल्सो। ठीक, इसमें गर्थ और डायमीटर, ये हम लोग की डायमीटर भी होती है और गर्थ भी होती है, दे आर बेसिकली सेम। हेयर जो स्टेम्स हैं वो मोटी हैं, इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, यही सबसे बेसिक काम होता है लैटरल मेरिस्टेम का, इट्स वेरी बेसिक। ठीक, ये आपका वुडी स्टेम्स और रूट्स में काम करता है। जैसे कि मान लो जो आपका वो है, मान लो आपको प्लांट है, जस्ट इमेजिन, प्लीज़ डू नॉट जज माई ड्राइंग। ठीक, नीचे वाली आपकी रूट्स एंड ऊपर की स्टेम है। अभी हम लोग लीफ एंड ऑल को नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अभी उसका कोई काम नहीं है, लैटरल मेरिस्टेम में इट्स इंपॉर्टेंट, बट अभी इसका कोई काम नहीं है। तो लैटरल मेरिस्टेम में जो आपकी ये स्टेम होगी इतनी है, मान लो एट द स्टार्टिंग पे, तो धीरे धीरे पहले इतनी होगी, देन इतनी एट द एंड, वो कुछ उसमें गर्थ एंड डायमीटर का इंक्रीज होता है। और जो रूट पहले इतनी होगी वो शायद और मोटी हो जाए एंड लॉन्ग हो जाए। ठीक, नाउ जो वो लोग प्रेजेंट होते हैं कॉर कैम्बियम बाल्क ऑफ वुडी प्लांट्स के नीचे होता है, बिकॉज इट्स रिटन, जो कॉर कैम्बियम होता है वो वुडी प्लांट्स जो होते हैं जिनकी मोटी रूट्स वो होती हैं, तो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। मान लो ये आपका वो है,
वेट मिनट, क्या ये आपका वो है स्टेम और आपकी रूट्स हैं, तो कॉर कैम्बियम सबके ही नीचे प्रेजेंट होगा, इसके भी नीचे प्रेजेंट और इसके भी नीचे प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट्स रिटन दैट वुडी स्टेम सिनॉल के नीचे, और वुडी स्टेम भी नहीं लिखा है, वुडी प्लांट, तो वुडी प्लांट में आपका स्टेम भी आता है वुडी, और वुडी रूट्स भी आता है। एंड वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। मान लो जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया, तो जाइलम को आप लोग जल, फाइलम फल, जाइलम जल, फाइलम फल, ठीक। मान लो ये जाइलम है आपका, मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो जो आपका इंटर कैलोरी सॉरी क्या बोली मैं, जो तो फिर जो आपको वैस्कुलर कैम्बियम होगा वो बीच में एकदम प्रेजेंट होगा, ठीक, वो एकदम बीच में प्रेजेंट होगा, नहीं वो यहाँ प्रेजेंट होगा, नहीं वो यहाँ प्रेजेंट होगा, वो एकदम सेंटर अब उसमें लिखा बिटवीन, बिटवीन भी वही होता है और सेंटर भी वही होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं आप, वो लैटरल मेरिस्टेम होता है। द ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन इन लैटरल मेरिस्टेम इज सेकेंडरी ग्रोथ, जो रिजल्ट करती है सेल डिवीजन और लैटरल मेरिस्टेम में वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब जो आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉम सॉरी वेयर द कॉर कैम्बियम एंड vascular cambium are present, so you have to write core cambium is present beneath the bark of woody plants and vascular cambium is present between xylem and phloem। अब आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पर। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो स्पेशली मोनोकॉट्स में बहुत प्रेजेंट होते हैं, जो ना मोनोकॉट्स जो बेस ऑफ नोड होता है, ठीक, पहले पढ़ते हैं, दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स एट द बेस ऑफ द नोड अलॉन्ग इंटरनोड्स एंड एट द लीफ बेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स ऑफ अ प्लांट। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार, इफ इन हिंदी से दे वो जिम्मेदार होते हैं ग्रोथ के लिए इंटरनोड्स की, प्लांट इंटरनोड्स आई थिंक यू ऑल नो, तो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो, सॉरी दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड वो लोग को वो होता है जिम्मेदार होते हैं वो किसके लिए, ग्रोथ ऑफ लेंथ के लिए, इंटरनोड्स ऑफ प्लांट के लिए। और वो एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस अराउंड द नोड रीजन। सभी को नोड रीजन पता है, जो आसपास की उधर ब्रांचेस होती हैं उसे वो करने के लिए वो लोग रहते हैं। नाउ हेयर प्लांट टिश्यू, ओके नाउ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड एंड डिफरेंशिएट फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, मान लो 4 है तो 4 डिवाइड हो जाएगा पहले, ठीक, मान लो 4 है, 4 रुको या मान लो 4 है, ठीक है, तो हम लोग इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 से करेंगे, डिवाइड होते होते क्या बचता है 1, ठीक। तो वैसे ही आप लोग कुछ एग्जांपल लो कि जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइड होते होते खाली बच्चा हम लोग का क्या, परमानेंट टिश्यू, क्या बच्चा, परमानेंट टिश्यू। सेम एग्जांपल लिया है, जैसे कि देखो, अब ध्यान से देखना एकदम, अगर नहीं समझ में मैं वापस से क्योंकि रिपीट कर रही हूँ। नाउ अगर 4/4 है तो हम लोग डिवाइड करते हैं ना, मान लो ये 4 नहीं, खाली 4 को हमने डिवाइड करना है, तो पहले 4 को 1 से नहीं करेंगे, किसी और नंबर से करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक से तो होगा नहीं, किसी और चीज़ से होगा, ऑफकोर्स बात है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब तो आया 2, फिर 2 को भी कर देंगे 1 से, बिकॉज वो वापस किसी और से नहीं डिवाइड हो सकता। यू आई थिंक ऑल नो, जैसे 3 है तो और किसी से नहीं हो सकता, वो उसे खुद ही होना पड़ेगा। परमानेंट टिश्यूज़ नहीं होते कहीं किसी से डिवाइड, क्योंकि उनका कोई वही नहीं होता। आपको यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को 4 मानना है, सॉरी मेरिस्टेमेटिक को 4 मानना है और परमानेंट को 3 मानना है। 4 को हम लोग डिवाइड करके 2 और 1 कर सकते हैं, और मैं परमानेंट को हम लोग नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम लोग ने एग्जांपल क्या लिया है 3 एंड 3 क्या, वो एक प्राइम है, वो खुद ही से खाली करता है। तो दे आर स्पेशलाइज टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, वो लोग एक स्पेशलाइज्ड ही होते हैं कि वो खाली एक ही फंक्शन कर पाएंगे और नहीं। मान लो एक डांसर है, वो खाली डांस करता है, मतलब ही इज़ वेरी एक्सीलेंट इन डांस, तो मान लो इट्स अ पर्सन, ठीक, वो खाली डांस में अच्छा है, तो वो खाली डांस ही में अच्छा हो सकता है। ही कांट बी गुड इन सिंगिंग एंड फलाना डिमकाना, वो और बाकी चीज़ों में वो सब गुण संपन्न नहीं हो सकता। तो वही इसमें बता रखा है कि एक चीज़ वो स्पेशलाइज होती है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, वो सिर्फ वही करना होता है। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, नाउ अब इसमें बता रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं कंपोज होते हैं। कंपोज मतलब, अब मैं एक चीज़ केमिस्ट्री आपको बताती हूँ, जो सॉलिड के वो होते हैं, मेरे को अभी नहीं याद आ रहा सच में, जो सॉलिड के वो होते हैं अंदर के मॉलिक्यूल्स वो बहुत टाइट होते हैं, लाइक दे आर जॉइंट, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, सब जॉइंट होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। वाइल जो वाटर होता है, ये आपको मान लो सॉलिड है विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक,
और जो आपका वाटर होता है उसमें स्टिल थोड़ी थोड़ी जगह होती है, ठीक, ज़्यादा नहीं होते उसमें, लेकिन और जो गैस होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, ठीक, इतनी इतनी बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें बता रहे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सच प्रॉपर बता नहीं रहे हैं वो भी। परमानेंट टिश्यू आर कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड। अब भाई तुम किसी चीज़ को भाई कस के प्रेशर दे दोगे तो कैसे होगा ढंग से। तब इसमें बता रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो इतने कंपोज कर दिए जाते हैं, देखो मान लो ये इट्स अ ब्रैकेट, ठीक। अब इसमें या ऐसा कुछ बनता है, ठीक, कस के मतलब वो कंपोज होते हैं, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। तो भाई जब तुम किसी के ऊपर कस के प्रेशर दे दोगे, मान लो हार्ट ही है, उस पर तुम कस के प्रेशर दे दोगे तो मेरा हार्ट अटैक आने लगता है, और वो अलग बात नहीं है आप पकड़ के कस के प्रेशर दो, नहीं, वो एक उसमें सिस्टम होता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसकी थिकनेस की वजह से आपकी जो वेसल्स होती है आसपास में ज्वाइन होने लगती है, तब वो कस के प्रॉपर पूरा ब्लड फ्लो और वो पंप नहीं कर पाता, इसलिए आपको हार्ट अटैक पड़ता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो आप आपकी किसी चीज़ पे प्रेशर डालोगे तो ऑफ कोर्स वो काम नहीं करेगी। तो वही लिखा है परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड। उन पे इतना प्रेशर डाला जा चुका है कि वो अपनी पावर लॉस कर चुके डिवाइड करने के लिए। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, बट वही चीज़ में लिखी है। और ये आप नीचे वाला जो डायग्राम है एपिडर्मिस एंड ऑल प्लीज अच्छे से कर लेना, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, नॉट टेलिंग बट क्या नाउ दे एक्वायर डेफिनेट शेप, फॉर्म एंड साइज। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको एक वो उन्हें वो होता है प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी हम लोग को चाहिए होता है डेफिनेट शेप एंड फॉर्म, एक साइज। मान लो वाटर का फॉर्म है लिक्विड, ठीक, तो वाटर जो है आपका सॉलिड में चेंज हो सकता है, बट एट द फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको नॉर्मल रखोगे तो आप वाटर ही रहेगा। तो लिक्विड है तो भाई उसका एक डेफिनेट फॉर्म है ना, है ना। तो मान लो एक हाइलाइटर है आपके पास, ठीक, सॉरी तो वो बन गया, या आप लोग के पास मान लो हाइलाइटर है, दिस इज एन हाइलाइटर, ठीक, ये हाइलाइटर है आप लोग के पास, ठीक है, हाइलाइटर है इसका क्या, ठीक ना। अब वो है तो उसका भी एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे ये तो रेक्टेंगल कलर का है और इसका भी डेफिनेट शेप होता है। अब ये अपने आप ही ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये अपने आप ही ग्रो नहीं कर सकता, ये अपने आप ग्रो नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स एक तो मैन मेड है, फिर ऊपर से ये इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है, इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं है, ठीक, इसलिए नहीं हो सकता। अब जो टिश्यूज़ होते हैं वो बनते हैं, वो लाइक वो डेड सेल से भी बन सकते हैं और लिविंग सेल भी बन सकते हैं, थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं और थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अब दो बनाने पड़ेंगे, अरे यार, या नाउ ये हो गया हम लोग का और एक ये हो गया, ठीक। अब इसमें हम बता रहे हैं कि जो उसमें की वो होती है, वो जो सेल होते हैं वो डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक, वो डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। और अब यहाँ पे नीचे बता रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं, है ना, जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स से बनते हैं, और वो जो सेल डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। मान लो ये मोटी भी हो सकती है, ठीक, ये मोटी भी हो सकती है और वाली बहुत पतली भी हो सकती है। ओ माय गॉड, माय बैटरी इज गोइंग, सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप माई वीडियो हेयर ओनली। तो अभी मैं बता दूँ कि वो छोटी भी हो सकती है, मोटी पतली सब हो सकती है, सेल वॉल वो होता नहीं हो। और जो फटाफट सोचो ये कंप्लीट कर लूँ, जो न्यूक्लियस होता है ये सेल्स का अगर प्रेजेंट होता है तो वो पेरी पे लोकेटेड होता है। नाउ प्लीज़ बाय एवरीवन, पार्ट 3 ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा।